CLF लेन देन मासिक लोकोस वेब पोर्टल का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो में ग्राम संगठन का बचत एंट्री और CIF लोन वापसी का एंट्री दिखाए थे, जिसमें ग्राम संगठन को और मेरा रहा गया उसको एंट्री करके दिखा रहे। इसमें हमारी खुद का है बचत, इसका 100 रुपया आया है। यहाँ पे जा करके कंपलसरी सेविंग में रिसिप्ट आइटम में टच कर लेंगे। 100 रुपया बचत एंट्री करेंगे। सेव रिसिप्ट डिटेल्स सेविंग डाल देंगे। इसके बाद सेव कर देंगे। इस ग्राम संगठन के द्वारा CIF लोन वापस किया गया है चेक के माध्यम से। जो बैंक अमाउंट रिसीव हुआ है 4820, चेक अमाउंट 4820 है। रिसिप्ट आइटम में जा करके कम्युनिटी में फंड CIF पेमेंट फ्रॉम व्यू टच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो चेक का अमाउंट है वही राशि यहाँ पर भी डालेंगे। फिर यहाँ पे सेव रिसिप्ट डिटेल्स, चेक नंबर यहाँ पे डाल लेंगे। चेक इशू डेट, चेक आपके पास जितना तारीख का आया होगा CLF का कौन सा खाता में चेक राशि आएगा वो अकाउंट चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ पे हमारी खुद ग्राम संगठन का फिर से टच करके देख सकते हैं जो अमाउंट आप एंट्री किए वो एंट्री हुआ कि नहीं हुआ। तो सभी ग्राम संगठन का बचत और CIF की वापसी का हम एंट्री कर लिए। अब इसमें हम लोग बैंक वाला राशि बैंक में चेक कर लेंगे एंट्री हुआ कि नहीं। कैश वाला कैश में जा कर के एंट्री कर लेंगे। तो ऊपर देख सकते हैं रिसिप्ट पेमेंट कॉन्ट्रा जनरल वाउचर VRS कैश बैंक। तो जो नगद आया है कैश में जा कर के देख सकते हैं। मीटिंग डेट 29/11 का चेक करना हमको, वो चेक कर लेंगे। तो नगद देख सकते हैं 2000 मेरा टोटल बचत वापस आया नगद में 2000 यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरह से बैंक का भी चेक कर सकते हैं। बैंक में जा कर के बैंक में जो एंट्री किए हैं वो राशि दिख रहा है कि नहीं। 11:43 में बैंक में एंट्री किए हैं। तो सभी ग्राम संगठन का मेरा 2,04,56 रुपये बैंक में पैसा आया हुआ है। मेरा सही एंट्री चेक कर लिए हैं। एक बार आप लोग भी एंट्री करते समय चेक कर लें, क्योंकि बाद में पता चलता है कि नेटवर्क इशू चलता है दोबारा एंट्री या फिर एंट्री हुआ ही नहीं। फिर अगला मीटिंग जब आप खोलेंगे तो गलती अमाउंट मैच नहीं कर पाएगा। तो फिर से प्राप्त में आ गए हम और यहाँ पे VO का एंट्री प्राप्त कर लिए। SRLM में भी अगर पैसा आपका CLF में आया हुआ है यानी विभाग के माध्यम से, तो ऑनलाइन आता है यानी ट्रांजैक्शन के रूप में आता है। तो ऑनलाइन में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद किस फंड का पैसा आपका CLF में आया है, तो इसमें सारा फंड का नाम दिया हुआ है। तो अधिकतर अभी CLF में कैडर का पेमेंट आ रहा है, तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में डालेंगे। जो अमाउंट आया होगा वो अमाउंट दोनों जगह डाल के सेव रिसिप्ट में हम लोग। इसके बाद अदर CLF और कोई CLF के द्वारा आपके पास पैसा आया है आपका CLF में, उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। बैंक के माध्यम से अगर ब्याज वगैरह आया है तो उसको एंट्री कर लेंगे। जो महीना में जिस फंड का राशि आएगा उसी को एंट्री करेंगे। इसके बाद हम लोग पेमेंट में जाएंगे यानी भुगतान। तो भुगतान जो आपका उस महीना में हुआ होगा उस राशि को भुगतान करेंगे। तो अदर पेमेंट के जाने के बाद फिर अदर पेमेंट में जाएंगे। यदि ग्राम संगठन को नया लोन दिए हैं तो न्यू लोन में जा करके एंट्री करेंगे। तो VO को दिए हैं तो VO में जाएंगे।
और यहाँ पे वीओ का नाम आएगा। उसके बाद वीओ में एंट्री कर देंगे। तो अभी हम अदर पेमेंट किए हुए हैं, तो अदर पेमेंट में जा रहे हैं। अदर पेमेंट में आने के बाद ऐड रो, उसके बाद किसको आप पेमेंट किए हैं पेड टू में उसका नाम, यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। ये CLF को दिए हैं स्टेशनरी खर्च के लिए, तो एडमिन प्लान एक्सपेंस में डालेंगे कितना अमाउंट दिए हैं 522 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट टच करेंगे, कैश दिए हैं यानी नगद, तो कैश में टच करेंगे, कैश में टच करेंगे और कितना तारीख को पैसा दिए हैं, तो 29 तारीख को दिए। ऐसे हम डाल सकते हैं स्टेशनरी खर्च। इसके बाद सेव कर देंगे। ये आपका एंट्री हो गया। उसके बाद और खर्च हुआ है तो ड्रॉ में जाएंगे, फिर यहाँ पे सफ़र खर्च हुआ है, तो यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंस बाद कितना हुआ है 1300 हुआ है। उसके बाद पेमेंट ऑफ मोड में भी नगद हुआ है। फिर यहाँ पे डेट चयन करेंगे, फिर सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1300 ट्रैवल एक्सपेंस और एडमिन प्लेज एक्सपेंस 522 रुपये एंट्री हो गया। और खर्च हुआ है बैठक खर्च, ये भी किसके द्वारा खर्च किया, CLF को पेमेंट किया गया है। इसको मीटिंग एक्सपेंस में डालेंगे, कितना अमाउंट हुआ है 200 रुपये। और मोड ऑफ पेमेंट ये भी कैश हुआ है। 3 और पेमेंट हुआ है जो कि CRPP का पेमेंट हुआ है, CRPP कैडर का पेमेंट, इसको ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अमाउंट 10,500। मोड ऑफ पेमेंट चेक के माध्यम से पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे चेक संख्या डालेंगे। चेक इशू डेट 29 तारीख को हुआ। इसके बाद कितना तारीख को चेक आपका क्लियर हुआ उसका डेट, इसके बाद अकाउंट नंबर चेंज कर लेना है। CRPP पेमेंट सेव, ये हो गया। इसी तरह से अगला पेमेंट हुआ है CLF का पेमेंट हुआ है। बुक कीपर पेमेंट करेंगे 8,000 CLF का पेमेंट हुआ है। इसका भी चेक के माध्यम से हुआ है। चेक इशू डेट, चेक कितना तारीख को बन जाए है का अकाउंट, देख और पेमेंट हुआ है जो है ऑफिस रेंट। इसको रेंट में जाके एंट्री करेंगे। भी चेक के माध्यम से हुआ है।
सेव। अब सभी तरह का एंट्री कर लिए। फिर से हम लोग यहाँ पे कैश का अमाउंट मिला लेंगे। अंतिम नगद शेष राशि रजिस्टर के हिसाब से आ रहा है कि नहीं। तो अंतिम शेष राशि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1526 रुपये। इसको रजिस्टर में मिला लेंगे और सेव कर लेंगे। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर एंट्री लाना पड़ेगा। फिर बैंक वाला बैंक से मिला लेंगे। जितने भी तरह का खाता होगा रजिस्टर से मिला लेंगे। 37,48,249.24 है यहाँ पे, ये सही है, इसको भी मिला लेते हैं। इसके बाद अगला खाता है, इसको भी चेक कर लेंगे। 2,13,889.40, ये भी सही है। इसके बाद एक और खाता है, इसमें टोटल है 20,65,072 रुपये, भी सही है, सेव कर लेंगे। सभी तरह का प्राप्त और भुगतान हम लोग एंट्री कर लिए। अब जाएंगे होम में टच करेंगे। उसके बाद मीटिंग 3 डॉट पर टच करेंगे। इसके बाद लिस्ट ऑफ मीटिंग में जाएंगे। अब एक्शन में जाएंगे, क्लोज मीटिंग कर देंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। एक महीना की एंट्री मेरा ख़त्म हो गया।